મને નો લાગે ગડી ગામ તો घने गाम में शाना गाम लागे मन तो मुकाबले में होने को नजर नहीं आने लग रहा। सही में जी आज मेरा दूसरी बार गांव की जनसभा में माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद ने दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, ये स्वाभिमान की रक्षा की थी। भाइयों आज इसी श्रृंखला में मैं कह सकता हूं मुकेश बंसलवी और उसका ताऊ राधेश्याम बंसलवी, लेकिन नहीं सब साहब थोड़े लेट तो चल लो आप क्यों गाना साहब तो जो उनसे 10 तारीख ला ली थे। गाना साहब आपको स्वागत में जबरदस्त काम कर रखा था। आइन की देखो कला देखो, विनोद ब्याणा ने बुलाया है, सज्जन का बुलावा है। एक बात साथ में जो सी बात थी वो भारत माता की। आज गड़ी गांव की इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हांसी के हमारे लोकप्रिय विधायक, हांसी के जननायक, हांसी जिला निर्माता माननीय श्रीमान विनोद ब्याणा जी मंच पर उपस्थित, उनके साथ भाई मुकेश बंसल जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते राजपाल जी न्याणा, दिनेश भूटाने जी, और मंच पर उपस्थित गांव के सम्मानित सरपंच आदरणीय भाई सज्जन बेरवाल जी, और भी बहुत सारे यहाँ जनसभा में उपस्थित हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मान और सम्मान की योग्य चाची, ताइयों, माता, बहनों, मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से वंदन भी और अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं तो गाना साहब मन नो लागे गड़ी गांव तो घने गाम में शाना गाम लागे मन तो मुकाबले में होने को नजर नहीं आने लग रहा। सही में जी आज मेरा दूसरी बार गांव की जनसभा में आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं एक बात संत कबीरदास जी की उसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद ने दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये सही में दर्शन करने का यदि कोई सौभाग्य यदि हमें प्राप्त हुआ है तो उसका जिम्मेवार केवल मुकेश बंसल है। इतना भव्य कार्यक्रम। और मैं एक बात और गड़ी गांव के सम्मानित भाइयों बुजुर्गों कहना चाहता हूं, भारत की धरती ने इतिहास लिखे हैं। आपने इतिहास के पन्नों में राणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, हल्दी घाटी के आपने सूर बलिदान की कहानी भी आपने सुनी होगी। और महाराणा प्रताप के उस समय में एक लला सेठ भामाशाह होते थे। जब महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आया तो सेठ भामाशाह ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हल्दी घाटी की रक्षा के लिए राणा प्रताप के स्वाभिमान की रक्षा की थी। भाइयों आज इसी श्रृंखला में मैं कह सकता हूं मुकेश बंसलवी और उसका ताऊ राधेश्याम बंसलवी और उसका दादा ज्ञानीराम तो चलो राम ने प्यारा होया मशहूर आदमी रहा है, निश्चित रूप से गड़ी गांव के लिए एक सेठ भामाशाह की भूमिका निभाने में, अदा करने में सक्षम साबित हो सकता है। मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम भाई मुकेश बंसल जी के सानिध्य में पहले हुआ और आज भी हुआ। आज तो नो लग गया जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो गया ना साहब, देखा पड़े नो लग गया गड़ी गांव में और बीजेपी के झंडे लाल भी उड़ाएगी हरियाणा प्रदेश की कोई बड़ी मीटिंग हो, ये कितना भव्य कार्यक्रम है। तो इसका श्रेय और सज्जन भाई आज आप शामिल हो रहे, दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता के नाते आपका वंदन भी और अभिनंदन है। लेकिन नहीं सब साहब थोड़े लेट तो चल लो आप क्यों गाना साहब तो जो उनसे 10 तारीख ला ली थे रिजल्ट की घोषणा होने, फिर भी कि फर्क होने जाना साहब बहुत बड़े दिल के आदमी है, बहुत बड़े दिल के नेता हैं। गलती थोड़ी है, देर आए सवेरा आए, जिस दिन उसी दिन हमारा सवेरा होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी दिल में नफरत की बात सोचकर, कभी प्रतिशोध की भावना से कभी राजनीति नहीं करती। भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में नहीं भारत की धरती पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास लिखे हैं, नए इतिहास को आयाम दिया है। और आज मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हांसी की विधानसभा में और हांसी के जिला में यदि कोई एक नया इतिहास और कोई नया आयाम स्थापित किया है तो हमारे माननीय विधायक श्रीमान विनोद ब्याणा जी ने किया है। ब्याणा साहब आपको स्वागत में जबरदस्त काम कर रखा था। आइन की देखो कला देखो,
विनोद विहाना ने बुलाया है, सज्जन का बुला हुआ है। एक बात साथ में जो सी बात थी वो भूलना रही हो आप। मांग कितनी रखी है, कॉलेज भी बनवाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है, ये इनकी बात बीच में जोड़ रखी है सारी। बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और मैं तो भाई सामने एक बात और थी, बोली भाई बात का नौकरी लगाओ। एक बात बता दूं, मनोहर लाल जी ने हरियाणा में एक ऐसी परिपाटी स्थापित कर दी जो कांग्रेस के कई सालों की जो परिपाटी थी, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस परिपाटी को तोड़ा। वो परिपाटी क्या थी? अपना गांव गिराए है, तड़कन नहर को घूमन जाना नहीं बेरवाल साहब है, तो नहर की पटड़ी पे दूसरे दिन पांचवें दिन बैर का एक आध आदमी घूमता पंदा। मैं कौन सा गांव का? मेरा सांग खिडवाड़ी का। फिर हमारी नहर पर तड़कन 5-6 बजे तो क्या कर रहे हो, पानी काटना था हमारा। मेरा रैत ने हुड्डा साहब ने नहीं कनाल गार्ड लगाए थे, रैत ने ज्वाइन करवा दिए। अच्छा, और पुलिस की भर्ती में 5-5 फुट के 4.5 फुट के लगा गया। तो मैं ब्याह में गीत गा करो ना, अब न बुलाए लंबे लंबे ठीक है आई मारे गाजर वर्गे छोड़े लंबे लंबे, ये बेरोजगार। और अब तक जिले के 4.5 फुट के भी पुलिस में लगाए हुड्डा साहब ने। इस परिपाटी को यदि किसी ने तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने तोड़ा है। तो इसलिए हमें तो भाई इतिहास और भी बनावांगे। इब्बे तो पारी है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखती है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 370 से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक हमने एक इतिहास बनाने की नई श्रृंखला बनाई है। और मैं कह सकता हूं अभी फिर, चाहे इस देश के किसान का मामला था, चाहे जवान का है, चाहे हारी का है, चाहे पारी का है, नरेंद्र मोदी जी ने फिर अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके एक नए आयाम को, एक इतिहास को स्थापित किया है। जब करोड़ों रुपया की गाड़ियां आराध्य कीमत माया करेंगी, जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा चावल, धान अमेरिका में जाया करेगा, लेकिन कांग्रेस वाले बकाओगे ताती, देश बेच दिया, यूं बेच दिया, इनकी कोई दुकान नहीं है। इसलिए गढ़ी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माता शक्ति, आज आपके चरणों में मैं यही निवेदन करता हूं, शाने तो हमें खूबो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ठीक, इसके साथ साथ हमारे विधायक जी के भी साथ चलने का काम करो। यदि गढ़ी गांव एक कदम बढ़ाएगा तो मैं ब्याना साहब के दम पर यह विश्वास दिलाता हूं, ब्याना साहब भी 100 कदम आपके साथ चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन ये हमारा है बेरवाल बेडवाल के गोती कई गोतियां गांव है, हमारे तो यहाँ गोतिया गांव को नहीं है, घने गोतिया गांव है। तो इसलिए बेना साहब है ये अच्छा तुम्हारे चाल दे नहीं, अच्छा में तो फिर देते नहीं, आपका पूरा दिल से साथ देंगे। चमनीन के खातर कोई रिश्तेदारी का और जुगाड़ करना पड़े 29 तक, तो ऐसा तो फिट कहेंगे काम। तो इसलिए भाइयों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से गढ़ी गांव की सम्मानित सरदारी का, किसान सरदारों का, मातृशक्ति का दिल की गहराइयों से वंदन भी, अभिनंदन भी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।